ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी को। शिव पुराण जी के दूसरे अध्याय को हम अगला वृत्तांत आपको सुनाने जा रहे हैं। हे ऋषियों, इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने हृदय से ये इच्छा की कि मुझे नारद का अहंकार दूर कर देना चाहिए। अस्तु, उनकी इच्छा से जिस मार्ग से नारद जी चले जा रहे थे, उस मार्ग में स्वर्ग के समान सुंदर एक श्रेष्ठ नगर शीघ्र ही बस गया। उस नगर में शालिनदेव नामक राजा राज्य करता था। जिस समय नारद जी उस नगर से होकर जा रहे थे, उस समय उस राजा की कन्या के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। उस राजकन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार मुग्ध था। नगर निवासियों द्वारा जब नारद जी को ये वृत्तांत ज्ञात हुआ, तो वह भी उस स्वयंवर सभा में जा पहुँचे। अब राजा शालनिधि ने अपनी सभा में नारद जी को पधारते हुए देखा, फिर उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बिठा दिया। इसके उपरांत उस राजा ने अपनी परम सुंदरी कन्या को भी बुलाकर नारद जी के सम्मुख उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुरूप स्वरूप को अल्पक दृष्टि से देखते रहे। तदुपरांत जब उन्होंने उस कन्या के लक्षणों पर विचार किया, तो पाया कि जो भी मनुष्य इस कन्या का पति होगा, वह संसार में अहम होकर अक्षय कृति को प्राप्त करेगा और युद्ध में कभी किसी को परास्त ना हो सकेगा। कन्या के इस लक्षणों को विचार कर नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग पर फिर चल दिए, परंतु इस समय उनका मन काम के वशीभूत होकर कन्या को स्वयं प्राप्त करने को ललायित हो रहा था। इस प्रकार वे अपनी बुद्धि को विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए। उन्होंने ये भी विचार किया कि जब तक मैं सुंदर नहीं हूँ, तब तक मुझे उस कन्या का मिलन असंभव है, क्योंकि स्त्रियां सुंदरता को ही अधिक प्यार करती हैं। अस्तु, मुझे ये उचित है